नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्कूल। आई एम योर फ्रेंड रमेश कुमार। दिस इज़ माय सेकेंड वीडियो ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी कि इंट्रोडक्शन के दौरान कि योग हमारे जीवन में कैसे लाभ दे सकता है और उसका हम लाभ किस तरह से चारों आयामों में ले सकते हैं। इस वीडियो में आगे की बात हम चर्चा करेंगे कि योग का लाभ उठाने के लिए हमारे शरीर के आवश्यकता बनाम अनावश्यकता क्या क्या चीज़ें होती है, उसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि आपको क्या करना है, अपने शरीर के लिए क्या नहीं करना है, इसका भी ज्ञान आपको बखूबी होना चाहिए। जिस तरह से हम अपने गैजेट्स की, अपने वाहनों की, जितनी महंगी गैजेट्स या वाहन होते हैं उतनी ही उसका रख रखाव भी, मेंटेनेंस भी उतना ही महंगा होता है, उतना ही केयर भी करना पड़ता है उसे, ताकि वो लॉन्ग लाइफ अच्छा रहे। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य या अलौकिक मशीन है, जिसकी रचना आज तक कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी लैब में या साइंटिस्ट अपने तरीके से इसकी रचना नहीं कर सकता। आप इसके एक एक अंग प्रत्यंग के बारे में सोचेंगे, समझेंगे तो आपको एक ऐसी शक्ति का आभास होगा जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हम अनुभव करते हैं उसकी रचनाओं के माध्यम से, उसके कर्मों के माध्यम से। तो हम इस शरीर की जितनी विलक्षणता है उसको अगर ध्यान में रखते हुए इसकी रख रखाव का ध्यान रखें तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो सकता है और हम लॉन्ग लाइफ तक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। परमात्मा की यह दिव्य अनुकंपा है कि हमें मानव शरीर दिया गया है और इसके बारे में हम जानें, समझें और इसका रख रखाव करने के प्रति हमारी सजगता बढ़े। हम लोगों ने जब से होश संभाला है तब से हम अपने शरीर के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, समझते हैं कि हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है, किस तरह का खाना खाना है। जैसा कि आयुर्वेद में आप लोग सुने भी होंगे कि शरीर की 3 प्रकृति होती है और उसमें से हर बॉडी का अलग अलग प्रकृति होती है, वात पित्त कफ। तो उसके अनुसार हम अपने शरीर की आवश्यकता और अनावश्यकता पर ध्यान देते हुए इसके खान पान और इसके रख रखाव का समुचित ध्यान दें। तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपकी ज़रूरत नहीं। आप अपने डेली रूटीन में जैसा कि आप खाते हैं उससे आपको खुद अनुभव होता होगा कि कैसे हमारे जीवन को ये प्रभावित कर रहा है। किसी किसी व्यक्ति को रात में दही खाना एकदम उसके स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव डालता है और किसी किसी को नहीं डालता है। तो ये शरीर की अपनी अपनी प्रकृति होती है और इस प्रकृति को आप प्रयोग के आधार पर समझ सकते हैं और उस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए आप अपने शरीर में उसकी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें आगे से अब इसका ध्यान रखना है। तो इसी का जो अवेयरनेस पक्ष है, जो जानकारी और जागरूकता का पक्ष है, उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर। अपने जागरूकता और जानकारी को अपने नॉलेज के माध्यम से बढ़ाइए या आप इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए। आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी हम लोगों के माध्यम से। तो आप अपने खान पान की दृष्टि से डेली अपना कुछ न कुछ प्रयोग करते रहिए कि और प्रयोग में अगर आपको लगता है कि हमें ये खाना हानिकारक है तो उसे आप अवॉइड कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये खाना हमें लाभकारी है, हमारे शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने खाने में। तो और अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे अगर अचूक और रामबाण अगर तरीका देखा जाए जो ऋषियों ने हमें दिया है योग के माध्यम से, जितना हम अवेयरनेस योग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, दुनिया में कोई साधन नहीं है इसके अलावा। अवेयरनेस बढ़ाने का मतलब है हमारे अनुसार कि हम अपने मन को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। हमारा मन
जितना नियंत्रित होगा उतना ही हम जागरूक होंगे। तो आप जानते हैं कि योग का सारा जो क्रियाकलाप है वो मन को नियंत्रित करने पे ही ज़्यादा बल देता है। आपने सुना होगा पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसे राजयोग भी कहते हैं, वो पूरा मन का विज्ञान ही है। उससे बड़ा मन का विज्ञान न होगा, न हुआ था और न है। तो अभी आप साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, मनोविज्ञान जो है, उससे भी बढ़कर ये पैरासाइकोलॉजी है। योग को पैरासाइकोलॉजी साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इससे बड़ा मन का विज्ञान और कोई हो नहीं सकता। और जितना हम योग से मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके गहराइयों को समझ सकते हैं, उतना ही और कोई उपाय नहीं है उससे बड़ा। और आप जानते हैं कि मन का जो रोल है वो बहुत बड़ा हमारी सफलता पाने में और असफल होने में उसका रहता है। हम अपने मन से जितना संकल्पवान होते हैं उतना ही हम सफलता के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है कि हम जितना मन को कंट्रोल करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे उतना ही हम हेल्दी लाइफ जीने के लिए सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जितना भी क्रियाकलाप है जीवन में, आप कितना भी धन कमा लें, पैसा कमा लें, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह पाएगा जब तक आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है। तो इसे और योग का सबसे बड़ी खूबी है कि वो आपको दबाव नहीं देता है कि आप ऐसा करो। आप उसके प्रति स्व अनुशासित होते हैं और अपना जो क्रियाकलाप है आप स्वयं तय करते हैं कि हमें कब क्या करना है। योग का लाभ इसी तरह से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। योग अब इस एपिसोड में आपको बताया गया कि योग आपको मन को नियंत्रित करने में ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इसको और हम कितना गहराई से समझ सकते हैं, जितना आप योग जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, उतना ही आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा। और आप अगर आपका मन नियंत्रण में है तो आपके लिए कोई भी काम भारी नहीं है। अगर आपको हेल्दी रहना है या किसी क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करना है तो आपके लिए बिल्कुल सुलभ, शानदार बनता रहेगा। तो धन्यवाद। आज के लिए आपका विदाई चाहता हूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।